हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम दरअसल बात करने वाले हैं ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग के राउंड 3 के स्केड्यूल के ऊपर, क्योंकि स्केड्यूल जो है चेंज हो चुका है। तो क्या नया स्केड्यूल है, चलिए इस वीडियो में बात करेंगे। और अगर आपको देखना भी है पर्सनली स्केड्यूल कैसा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने आपको लिंक भेज दिया है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो अब आपका 15 अक्टूबर तक बढ़ चुका है। पहले 13 तक का था, अब 15 अक्टूबर तक का है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक आप करा सकते हैं टिल 2 PM। और जो पेमेंट है, पेमेंट आप करा सकते हैं 15 अक्टूबर टिल 5 PM। यानी कि इफ़ यू हैव नॉट प्लेड राउंड 1 एंड राउंड 2, अगर आपने नहीं खेला राउंड 1 राउंड 2 और आप डायरेक्टली राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत से कमेंट्स भी थे कि मेरे से पूछ रहे थे कि हम डायरेक्टली राउंड 3 पे खेल सकते हैं क्या। तो येस, आप डायरेक्टली राउंड 3 पर भी खेल सकते हो। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट 15 अक्टूबर तक कराना है। उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग जो है वो 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक है। तो आप लोगों का जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का प्रोसेस है वो 13 से 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो आप उसमें भर सकते हैं। टॉप के कॉलेजेस जिन बच्चों को चाहिए, NIA जयपुर हो गया, ITR जामनगर हो गया, ये कॉलेजेस भर सकते हो। और अगर गवर्नमेंट एडेड भरने हैं तो वो भर सकते हो। खास साथ ही प्राइवेट जो ऑल इंडिया से चल रहे हैं, जैसे DY पाटिल हो गया, सुमनदीप आयुर्वेदिक कॉलेज हो गया, ये भी भर सकते हो। इसके बाद जो आपका रिजल्ट है वो आएगा 17 अक्टूबर को। तो 17 को हमें पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कौन सी सीट मिली और किस रैंक तक मिला है। और जो फिर आपका कॉलेज रिपोर्टिंग है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, वो रहेगा आपका 18 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। तो ये आपका काउंसलिंग अपडेट है कि 18 अक्टूबर से 27 तक आप लोगों को कॉलेज जाके अपना एडमिशन करवा लाना है विद फीस। तो चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा था कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट कैसे करें, क्योंकि राउंड 2 वाला कॉलेज हमने ले रखा है, क्या फीस रिफंड होगी, क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, राउंड 2 में अगर आप लोगों को कॉलेज मिल गया था, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल पहले ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऑल इंडिया से राउंड 2 में कॉलेज मिल गया था तो आपने वहां कॉलेज जाके पेमेंट करवा दिया होगा और आपने अपग्रेडेशन का लेटर डाला है, तो आप राउंड 3 वाले कॉलेज में आके पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अगर आपने वहां पे अपग्रेडेशन लेटर डाला है और आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया, तो डायरेक्टली आप राउंड 2 वाले कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस लेंगे और राउंड 3 वाले कॉलेज में जाके डिपॉजिट करेंगे। और राउंड 2 वाले कॉलेज की फीस आपकी रिफंड हो जाएगी बाद में। यहां पे आपको कोई पैसा नहीं जाने वाला है। बट अगर आप लोगों ने अपग्रेडेशन लेटर नहीं डाली थी कॉलेज जाके, तो फिर आप राउंड 3 वाला कॉलेज कैसे ले सकते हो? क्योंकि अपग्रेडेशन लेटर अगर नहीं डालोगे तो राउंड 3 वाला कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। तो फिर आपको राउंड 2 वाला कॉलेज ही लेना पड़ेगा। अनदर थिंग, अगर जिन बच्चों को राउंड 3 में कॉलेज मिल जाता है वो बच्चे क्या करें? वो बच्चों को 101% राउंड 3 वाला कॉलेज लेना ही पड़ेगा। आप लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है कि आप सीट को छोड़ दें या आप ना लें कॉलेज, क्योंकि स्ट्रे राउंड आप नहीं खेल सकते। फिर स्ट्रे राउंड सिर्फ वही बच्चे खेल सकते हैं जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है किसी भी राउंड में। तो अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज अलॉट हो गया है, जो मर्जी कॉलेज अलॉट हुआ है, वो आपको लेना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस हिसाब से बनाना कि अगर आपको टॉप ऊपर वाला कॉलेज मिल जाए तो आप वो ले लो। ये नहीं हो कि कोई भी XYZ कॉलेज ऊपर डाल दो और बाद में कहो कि ये तो हमें चाहिए नहीं था, ये हमें लॉट हो गया। तो अपनी लिस्ट में टॉप पे वही कॉलेजेस रखना जिसमें आप कंफर्म्ड हो कि आपको ये कॉलेज अगर मिल जाए तो आप यहाँ पे चले जाओगे। तो इसलिए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ के बनाना राउंड 3 के लिए, और अपना 15 अक्टूबर तक अपना ये चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग वाला काम भी करा लो। इसके बाद बच्चे कह रहे थे कि ऑल इंडिया से भी अगर हम खेल रहे हैं और स्टेट काउंसलिंग से भी खेल रहे हैं तो क्या करें? अगेन, स्टेट काउंसलिंग में भी अगर मैक्सिमम जगह पर राउंड 2 चल रहा है और कुछ जगह पर राउंड 2 खत्म हो चुका है, तो राउंड 2 में आपने कॉलेज जाके अपग्रेडेशन लेटर अगर डाली है तो आप ऑल इंडिया से राउंड 3 भी खेल सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ जो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन चार्जेस वो लेते हैं, सिर्फ वही आपके जाएंगे। अब वो एडमिशन चार्जेस वेरी करते हैं, कई जगह पे 10,000 लेते हैं, कहीं पर 25,000 लेते हैं। मेरे कॉलेज में 25,000 लिया था एडमिशन चार्जेस, तो सिर्फ वही आपको वापस में मिलेंगे। बाकी कंप्लीट ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस आपको रिफंड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो अब आपकी सिक्योरिटी अमाउंट थी जो आपने काउंसलिंग में भरी थी, वो आपकी किस उस पर जाएगी। अगर आपने राउंड 3 वाला कॉलेज कोई भी स्टेट काउंसलिंग से या ऑल इंडिया काउंसलिंग से राउंड 3 वाला कॉलेज नहीं लिया और आपने सीट ज्वाइन नहीं करी विद इन गिवन टाइम, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट अब रिफंड नहीं होगी। तो फिर आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो भी आपने दिया था 20,000 ऑल इंडिया के लिए और स्टेट वाइज जो भी जितना भी गया होगा 50,000 एंड ऑल, वो आपको रिफंड बैक नहीं होगा, वो आपकी फॉरफिट कर ली जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं
अब जो राउंड्स आगे आने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे राउंड 3 शुरू होने वाले हैं, तो अपनी प्रेफरेंसेस उस हिसाब से बनाओ कि जो कॉलेज ऊपर वही रखना जो तुम श्योर हो कि तुम्हें ये कॉलेज अगर अलॉट हो जाए तो तुम ये सीट ले लोगे। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के अपना राउंड 3 की प्रेफरेंस लिस्ट को बना लेना। रही बात हरियाणा आयुष काउंसलिंग की, क्योंकि बहुत से कमेंट हरियाणा के ऊपर भी आ रहे थे, तो हरियाणा आयुष काउंसलिंग का राउंड 3 का अपडेट अभी तक नहीं आया है। हालांकि 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे के बाद आ जाना था, लेकिन अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है। तो इसलिए कह रहा हूँ मेरे चैनल के साथ, मेरे टेलीग्राम के साथ ज़रूर बने रहो, क्योंकि वहाँ पे हर एक अपडेट मैं तुम्हें देता रहता हूँ कि कब कौन सा शेड्यूल आउट हो चुका है, किसका सीट मैट्रिक्स आउट हो चुका है। तो सारी अपडेट तुम्हें यहाँ पर यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पर भी मिलती रहती है। तो इसलिए मुझे ज़रूर दोनों प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लो। बाकी अगर फिर भी कोई भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है, कोई कॉलेज के रिलेटेड डाउट है, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्री है आप लोगों के लिए, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो आप मुझे जब मर्जी 24/7 कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। बाय बाय।